देखा चैप्टर क्या चल रहा था हमारा, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का चैप्टर चल रहा था। हमने क्या कहा था, आर्टिकल नंबर कौन सा 15 आर्टिकल नंबर, इसके तहत क्या कर सकते हैं, इसमें आता है पूरा। फिर क्या जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था किसके बेस पे देखे, जेंडर के बेस पे देखे डिस्क्रिमिनेशन, और जेंडर के बेस पे देखे तो वुमेन के साथ में कैसे इन्फीरियर कंसीडर किया जाता है एज कम्पेयर टू मेन। तो उसमें देखे तो कैसे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में कैसे उनके साथ में क्या क्या होता था। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में डिस्कस कर चुके थे क्या होते हैं। प्राइवेट सेक्टर क्या थे, जो वुमेन्स काम करती हैं कहाँ पे, डोमेस्टिक जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं उनको क्या माना जाता, प्राइवेट माना जाता था। और जो पब्लिक किसे मानते थे हम लोग, जो मेन वर्क करते थे कहाँ, आउटसाइड ऑफ द हाउस, तो कह सकते हो क्या थे, पब्लिक वर्क थे। फिर क्या था, हमने देखा था फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात की थी कि फेमिनिस्ट मूवमेंट कैसे चलाए जाते हैं, किन के लिए होते हैं, मेन्स एंड वुमेन्स के लिए, किसके जो इक्वल राइट्स की बात करते हो क्या कहलाते हैं, फेमिनिस्ट कहलाते हैं। इसी के देखा था कैसे बात में देखे लिटरेसी रेट कैसी थी भारत में, लिटरेसी रेट कितनी थी, 65% के आसपास किसकी थी, वुमेन्स की लिटरेसी रेट थी। और उसमें मेन की कितनी थी, 82 के आसपास किसकी थी, मेन की थी। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्या था, इन पर ही चल रहा था, मेन एंड वुमेन्स पे ही चल रहा था। फिर देखो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिमिनेशन और देखेंगे कैसे थे। डिस्क्रिमिनेशन कहता है अगेंस्ट द वुमेन, कहता है इन इंडिया, और कैसे की जा रही है। जो पहला देखो यहाँ पर लिखा है, लो कॉर्पोरेशन ऑफ द वुमेन्स, कहता है इन पेड जॉब। इसमें क्या है कि वुमेन्स हैं किसमें, अगर देखा जाए कुछ परसेंटेज अगर देखा जाए, देवर कहता है वेरी स्मॉल, कहता है शेयर ऑफ वुमेन, कहता है हाईली पेड एंड वैल्यू जॉब, जो वैल्यू जॉब है, या कहते हैं जो कुछ ऐसे जॉब्स जो अच्छे वर्क अब माने जाते हैं, उनमें क्या है, जो कॉर्पोरेशन देखा, जो परसेंटेज देखा जाए वो वुमेन्स का क्या है, बहुत ही कम है। क्या है, जो वुमेन्स का परसेंटेज है इनमें क्या है, बहुत ही कम है। तो पहला तो ये डिफरेंस देखा जाता है, ऐसा क्यों, इनको क्यों प्रेफरेंस नहीं वहां पर दी जाती, तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती। फिर देखा जाता है अनपेड वर्क ऑफ द, कहता है वुमेन्स, कहता है नॉट वैल्यू, जो अनपेड वर्क होते हैं वुमेन्स के, मतलब जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं, जो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, वो कह सकते हैं पूरी तरह से इनको वैल्यू नहीं दी जाती जरा सा भी। और होता क्या है कि अगर देखा जाए, अगर एवरेज निकाला जाएगा तो कहता है एन इंडियन वुमेन वर्क 1 आवर मोर देन, कहते हैं एवरेज मैन। क्या है, अगर 1 घंटे क्या करती है, अगर एवरेज निकाला जाएगा तो जो इंडियन वुमेन हो क्या करती है, 1 घंटे ज्यादा वर्क करती है एज कम्पेयर टू मेन। उनसे ज्यादा कौन काम करता है, 1 घंटे कह सकते हैं मेन काम करते हैं, फिर भी इनकी वैल्यू इनके काम को नहीं दी जाती, क्योंकि इनके वर्क क्या है, अनपेड वर्क होते हैं, क्योंकि इनके वर्क के पहले क्या पैसे नहीं दिए जाते, इसलिए एट कहता है हर अनपेड वर्क, कहता है जनरली क्या होता है, गिवन, कहते हैं नॉट गिवन इंपॉर्टेंस, और इनके अनपेड वर्क को क्या होता है, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जिसकी वजह से क्या है, ये भी हम क्या करते हैं, इनफीरियर कंसीडर करते हैं, या तो उनकी वैल्यू नहीं दी जाती। फिर कहते हैं डिस्पैरिटी आता, कहता है देखो इसमें सैलरीज एंड, कहता है वेजेज ऑफ द सेम जॉब्स। और होता क्या है, जो कह सकते जॉब की प्लेस की बात करेंगे, अगर कोई जॉब एरिया भी होगा तो कोई जॉब कर रहा है, करेगी मेल होगा फीमेल, अगर कोई काम वर्क कर रहे हैं, मेल या वुमेन अगर वर्क कर रहे होंगे वहां पे, तो क्या होगा, यहाँ पर भी डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस क्या होते हैं, एक काम के लिए क्या है, एक तरीके की दूसरी सैलरी दी जाती है, और उसी काम के लिए क्या किसी को दूसरी सैलरी दी जाती है, यानी कि मेन और वुमेन में ऐसा कंसीडर किया जाता है। कहते हैं 1976 में क्या होता है, एक एक्ट आया था कि क्या हुआ था, अगर एक काम जो जैसा काम करे उसको क्या की जाएगी, वैसी सैलरी दी जाएगी। रूल्स कब बनाया गया था, 1976 में ऐसा रूल बनाया गया था। लेकिन आज भी क्या है, चाहे कोई भी देख लीजिए, जितने प्राइवेट सेक्टर होंगे तो वो क्या करते हैं, ऐसा कंसीडर करते हैं, फिर कंसीडर करते हैं। बल्कि क्या है, रूल बनाया गया था, क्या होगा 1976 में, कि जो इक्वल वर्क करेगा उसको क्या दिया जाएगा, इक्वल सैलरी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा नहीं होता, कहते हैं प्रोवाइड्स, कहता है इक्वल वेजेस फॉर द, कहता है सेम वर्क। क्या करता है 1976 की व्यवस्था करता है ऐसा एक्ट, जो क्या करेगा, उनको इक्वल वेजेस प्रोवाइड कराता है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। एक्ट कहता है वुमेन आर, कहता है एंड, कहता है सिनेमा फैक्ट्री, जो यहाँ पर काम करते हैं कोई भी प्राइवेट सेक्टर होगा तो वहां पर क्या उनके साथ में ऐसे डिफरेंसेस होते हैं, उनको क्या किया जाता है, इक्वल वर्क के लिए इक्वल सैलरी नहीं उनको मिलती जरा सा भी। तो ये क्या, ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फिर कहता है प्रेफरेंस फॉर द, कहता है सन, कहता है सेक्स सिलेक्शन ऑफ द अबॉर्शन वगैरह क्या था। यहाँ पर क्या करते हैं, जो पहले की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो जो सेक्स रेशियो हमारे देश में किसकी बात आती है, किसको लोग किसको प्रेफरेंस करते थे, सन को, ना कि एक गर्ल को। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, उनको जन्म लेने के पहले क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। उनको जन्म लेने से पहले क्या करते, मार दिया जाता है। इस तरह हो रहा था पहले। राजस्थान में क्या, आज भी कुछ ऐसे जिले मिल जाएंगे। राजस्थान स्पेशली एक ऐसा स्टेट था जहां पर क्या था, बच्चों को क्या जन्म लेते ही मार दिया जाता था, या तो उनके पेरेंट्स के द्वारा मार दिया जाता था, या तो जो घर में बर्थ होता था, जो गाय वगैरह थी वो मार देती थी इनको। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक गांव से एक शादी हुई, क्या हुआ राजस्थान में, वहां शादी कह सकते 26 से 28 साल बाद किसी की डोली उड़ती है उस गांव से, आप समझो। ऐसा इंसिडेंट देखने को 28 साल बाद। ऐसा क्यों, कोई लड़की कैसे उठी होगी, तो उसको लड़की को पहले पाला कैसे उन्होंने, एक लड़के की तरह, घर वालों को बताया नहीं कि लड़की है, और उसको क्या किया, बाहर भेज दिया उन्होंने, मामा नानी के यहाँ रही वो। अब बाद में क्या होता है, उसकी तैयारी करती है, सिविल की तैयारी करती है लड़की, और जब सिविल की तैयारी करती है तब क्या करती है, एग्जाम क्वालिफाइड होता है उसका।
अब तो अच्छी पोस्ट में आ गई वो, तब उनको मालूम चलता है अच्छा ये तो तब ऐसे है, तब अपने आप को बचा पाई वो। समझो तो इस तरह कंसीडर, यानी किस तरह तक देखा गया, कितने साल बाद वहां किसी की शादी हुई होगी, गांव में खुशी मनाई गई, इस तरह किस तरह किया जाता। तो ये क्या है, तो किसके लिए, क्योंकि यहाँ पर सन को प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि क्यों माना जाता है कि ये क्या रहेगा, घर पे रहेगा, और ये कहाँ जाएंगे, दूसरे घर चले जाएंगे, तो कुछ भी इनको पढ़ाना लिखाना क्या है, सब बेकार है, तो इसलिए ये कंसिडर किया जाता है। क्या माना चाहते, इसलिए माना चाहता है, तो इसलिए ज्यादा पैसा क्या करते, अगर एक भाई बहन है तो लोग किस पे ज्यादा इन्वेस्ट करते, भाई पे, ना कि बहन पे। अगर चाहे लड़का कितना भी डफर हो, लड़का क्या हो सकता है, कितना भी डफर हो सकता है, लेकिन वो क्या करते, उस पे ही पैसे इन्वेस्ट करते, ना कि गर्ल पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आप देखिए इसमें से क्राइम अगेंस्ट कहते हैं वुमेन्स, कहते हैं अर्बन एरिया, कहते हैं दे आर बिकमिंग, कहते हैं अनफेयर, कहता है वुमेन, कहते हैं जो अर्बन एरिया उनके साथ में क्या किया जाता है, अनफेयर किया जाता है। किनके बीच अनफेयर होता है, वुमेन्स के बीच। वुमेन कहता है फेस डोमेस्टिक वायलेंस, क्या करती है, डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती है, यानी कि घरेलू जो हिंसाएं होती हैं कौन फेस करता है, ये फेस करती है। क्या कौन फेस करता है, ये फेस करती है यहाँ पे, और फेस कौन कर रहा है, वुमेन ही फेस कर रही, वुमेन को फेस करा रही होंगी। कहा जाता है इस दुनिया में क्या है, वुमेन ही वुमेन की दुश्मन है सबसे बड़ी, एक लड़की लड़की की दुश्मन होती है सबसे बड़ी, और कोई नहीं होता। तो हकीकत है ये, अगर सास बहू का कुछ पंगा चल रहा तो क्या है ये, डोमेस्टिक ही तो है तो लेडी ना, दोनों नहीं समझते एक दूसरे को, तो समझ सकते थे यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, एक ईगो आ जाता यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या डोमेस्टिक वायलेंस कौन फेस करता है, वुमेन फेस करती। तो यहाँ पर वायलेंस कहता है एक्सप्लॉइट, एंड कहता है हैरेसमेंट, कहता है वर्क प्लेस। तो इनके साथ में क्या होता है, एक्सप्लॉइट होते हैं काफी, और कहते हैं हैरेसमेंट भी होता है, कहाँ पे, इनको वर्क प्लेस में भी इनको इन्फीरियर कंसीडर कराया जाता है। और भी क्या होता है, वुमेन्स कहते हैं, देखो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर देखेंगे वुमेन्स को कैसे, पॉलिटिकल कैरियर क्या है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन कैसे है, कहाँ पर कितना रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या कर सके, अपनी कंडीशन को इंप्रूव कर सके। तो क्या है, देखो डिफरेंट कहता है फेमिनिस्ट एंड कहता है वुमेन्स मूवमेंट चलाए गए थे, किसके लिए चलाए गए थे, वुमेन्स को राइट दिलाने के लिए, वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए क्या चलाए गए, बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे, किसके लिए, वुमेन्स के लिए। किस क्या हो कि हैव द कहता है डिमांड, कहता है मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेशन वुमेन, कहता है इलेक्टेड बॉडी, जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज होंगी, वुमेन किस लिए चलाए गए कि इनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। और कहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया, जितनी भी इलेक्टेड बॉडी हैं, चाहे वो हमारे यहाँ लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे वो राज्यसभा के इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, किनको रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यहाँ पे, इसकी बात की जाती है। द प्रोपोर्शन कहता है वुमेन्स, कहता है लोकसभा हैज बीन, कहता है वेरी लो, कितना है, अगर वुमेन्स को देखा जाएगा परसेंटेज लोकसभा में, तो क्या है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है। परसेंटेज आप कहता है वुमेन्स, कहता है 12.5% आप कहते हैं एमपीज इन लोकसभा इन, अब देखो यहाँ पे कितना है, मात्र 12 पॉइंट, यानी कह सकते हैं इतनी वुमेन्स वहां पर जाकर बैठती हैं। जब वुमेन्स नहीं होगी, जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, तो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं होगा यहाँ पे। फिर क्या होता है 1952 में क्या होता है, देयर वेर कितनी 22 वुमेन्स एमपीज, कहाँ पर थी ये, लोकसभा में कह सकते हैं। वेरएस कहता है रिप्रेजेंटेड लोकसभा के देयर आर 66 वुमेन इन एमपीज, इस तरह हाल थी। आप समझो कितनी सीटें कितनी है, लगभग 500 के आसपास हमारे पास में क्या हो जाता है, सीटें हो जाती है। और यहाँ पर ये क्या है, इनका परसेंटेज कितना होता है, 22 सीट्स हैं, 12% के आसपास हैं। इतने सीट से क्या होगा, इनका कुछ नहीं होने वाला। जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनेगा कभी तो इनके अकॉर्डिंग कभी बनेगा, नहीं बन सकता। वहां पर कौन बैठा होगा, मेल बैठे होंगे, जब भी रूल्स एंड रेगुलेशन पास होगा तो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, उनके अकॉर्डिंग बनेगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन पास किए जाएंगे। तो इस तरह कंसीडर कह सकते हैं 1952 से भी इनकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई। कहते हैं स्टेट, कहता है असेंबली, इट कहता है बिलो, कहता है 5%, और स्टेट असेंबली में क्या है 5% से भी कम है इनका रेशियो, कह सकते हैं इनके परसेंटेज क्या 5% से भी कम आता है, ये है। फिर कहते हैं इंडिया कहता है अमॉन्ग, कहता है बॉटम ग्रुप ऑफ, कहता है नेशनल बिहाइंड, कहता है हमारे देश से जो बहुत सारे जो देश कहते हैं पीछे, हमारे देश से जो बहुत सारे पीछे देश लगे हुए हैं, उनका एवरेज क्या हमसे बहुत अच्छा है, उनका परसेंटेज क्या हमसे बहुत अच्छा है, जो डेवलपिंग कंट्री हैं। अब द अफ्रीका एंड कहता है लैटिन अमेरिका जैसे देश है, उनका एवरेज क्या है हमसे काफी अच्छा है, रिप्रेजेंटेशन के मामले में देखा जाएगा। फिर देखो सोल्यूशन तो कहता है वुमेन्स, कहता है लो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है, तो सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका, कहते हैं देखो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेयर, कहता है प्रोपोर्शन वुमेन, कहता है इलेक्टेड बॉडीज, क्या किया जाएगा, इनको एक रिप्रेजेंटेशन फिक्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या कर दी, जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज हैं वहां पर क्या कर दें, सीटों को रिजर्वेशन कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा।
फिर कहते हैं रिजर्वेशन आप कहते हैं लॉस्ट कहते हैं 1/3 कहते हैं सीट्स इन लोकसभा, और क्या कर दी जाए 1/3 सीट, जैसे कि लोकल बॉडीज में कितनी सीटें रिजर्व है वुमेन्स के लिए 1/3 सीटें रिजर्व है, तो उसी तरह अगर क्या किया जाए इनका भी 1/3 सीटें क्या करें लोकसभा में रिजर्व कर दिया जाए, तो ये अपने आप वहां पर पहुंचने लग जाएंगी। ऐसी रिजर्वेशन की डिमांड उठती है, याद रखना, किसके लिए, वुमेन्स के लिए।